को आपसे बात करनी है सीमेंट पे। सीमेंट पे भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। प्रोड्यूसर्स, आप सारी की सारी रिपोर्ट्स का जो पूरा एक टेबल बना हुआ है वो फायर कर देना। कुरान सर, सीमेंट को होल्ड करके रखना चाहिए, ये भी अच्छा प्ले है। इसके अंदर आपको पता है लास्ट क्वार्टर में एक्विजिशंस के लेकर बहुत बज़ हुए मार्केट के अंदर, और आगे भी हो सकते हैं। धन्यवाद डिब्बी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। निर्माण कार्य केंद्रीय सरकार भी करेगी, राज्य सरकार भी करेगी। रियल एस्टेट सेक्टर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और उसके साथ साथ क्षमता विस्तार योजना, ये सभी समीकरण अगर सामने रखता हूँ डिम्पी, तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है आपका और अगर आपका निवेश है सक्षम और मजबूत दिग्गज और मझौली कंपनियों में, तो हमारा मानना है कि पहले तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बिकवाली की सोच करके। दूसरी बात, जो लागत खर्च को लेकर के दबाव था शुद्ध मुनाफे में, वो अब दूर हो चुका है और अनुमान हम ये लगा रहे हैं कि पूर्ण भारतवर्ष में जो सीमेंट की बोरियों के दाम है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने की भी संभावना हमें लग रही है। और जिस प्रकार से बारिश के मौसम में भी निरंतर सीमेंट की बोरियों का आवागमन होता है, वो हर साल बारिश के मौसम में ऊपर की तरफ का आंकड़ा हम देखते हैं। पहले लोग अनुमान ये लगा रहे थे कि बारिश के मौसम में निर्माण कार्य ठप हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी ने भी काफी कुछ योगदान दिया है इस क्षेत्र को। तो जल्दबाजी करके डिम्पी निकलने की राय बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आप बने रहें और आपको थोड़ा सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट सीमेंट में ऐसे भी हैं जिनको एक्वायर किया जाएगा, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको एक्वायर होना है। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। सर, एक बार मैं वापस आपके पास आऊँगा और एक ऐसी थीम के साथ जिसको लोग थोड़ा अमूमन सिन गुड्स के तौर पर काउंट करते हैं, बट अच्छा पैसा यहाँ से भी बन सकता है। वो है लिकर वाली कंपनीज, UBL, USL, रेडिको, GM। आप इन सब के जिनके भी नंबर आए हैं उन सब के नंबर्स चेक कीजिए, जिनके नंबर्स नहीं आए हैं पुराना वाला भी चेक करेंगे ना, तो आपको ग्रोथ दिखेगी। और फिर थोड़ा प्राइस एक्शन भी अच्छा हुआ है, थोड़ा कंसोलिडेट करके चलने भी लगे हैं। एक बार आपका टेक चाहिए, से मान लो मैं अपने टोटल पोर्टफोलियो में से 5 से 10% इनको जगह दे सकता हूँ। से मान लो एग्जांपल बताता हूँ, चलो 10 लाख है, तो क्या 1 लाख का बाल मैं लिकर वाली कंपनीज के नाम पे डाल के छोड़ दूँ क्या सर? ये प्रश्न मेरे लिए है डिम्पी जी? बिल्कुल सर, आपके लिए सर, बिल्कुल आपके लिए सर। तो मेरे ख्याल से डिम्पी देखिए, पहले तो खपत और सेवन को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जो भी प्रोडक्ट ये कंपनियां बनाती है और हमें लग रहा है कि सिवाय राज्य स्तर पर पाबंदी लगने से कुछ अनिश्चितता का वातावरण होता है कुछ कंपनियों पर, जहां पर वो मार्केट शेयर उनका उस पर ज्यादा केंद्रित होता है, पहली बात। दूसरी बात, करों को लेकर के जो कर लगती है, इसके ऊपर टैक्स लगता है हाई स्पिरिट बेवरेजेस के ऊपर, अ, उस पर अगर ज्यादा छेड़खानी ना की जाए तो मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा। और तीसरे तरफ मेरा ये भी मानना है कि निरंतर आपको धीरे धीरे करके यहाँ पर भी दाम में बढ़ोतरी होती है। एक कंपनी जो हमारी खरीदारी की सूची में है इस क्षेत्र में, वो है यूनाइटेड बेवरेजेस। ये बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। ठीक है, आप UBL यूनाइटेड ब्रूअरीज पे कह रहे हैं ना, UBL पे। ठीक है सर, UBL हमने भी नोटिस कर रखा है। एक्चुअली मेरी भी लिस्ट में सबसे फेवरेट काउंटर यही था UBL का। मेरे को लग रहा है कि अच्छा चल सकता है। पिछले 6 महीने में जो 12% चला है उसका आप 6 महीने के भी 3 हिस्से तोड़ के देखो आप, तो आपको पहले वाले हिस्से में कुछ नहीं दिखेगा, बीच वाले हिस्से में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन लास्ट के जो 2 महीने हैं ना उसके अंदर एक्चुअली में गेन आया है। तो लास्ट के 2 मंथ के अंदर टोटल गेन 12 में से 11% का गेन तो लास्ट के 2-3 महीने में ही आया। अब ये चलना शुरू है, बड़े ब्रेकआउट वाले शेयर हैं। ज़रूर पूछेगा अपने वित्तीय सलाहकारों से अगर आप इसके बारे में राय समझना चाहते हैं तो।